नमस्कार। कल परसों जो है कश्मीर फाइल्स जम्मू कश्मीर के बारे में हमने कुछ चर्चाएं की थी, लेकिन वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम वहीं समाप्त कर दिए। कुछ बातें रह गई थी जिसको हम फिर से आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। वह बातें थी कश्मीर समस्या का निदान। आखिर कश्मीर समस्या का निदान क्या है और यह निदान सबसे पहले किसने दिया? तो जम्मू कश्मीर का जो अभी वर्तमान हालात है, 5 मार्च 2019 को मोदी सरकार ने साहसिक फैसला लिया धारा 370 हटा करके। लेकिन क्या धारा 370 हटा देने से जम्मू कश्मीर का जो समस्या है वो समाधान हो जाएगा? ऐसा नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर था धारा 370, कहिए कि समस्या समाधान के लिए 50% जो वर्क था वो वर्तमान सरकार ने कर दिया है। लेकिन इससे जम्मू कश्मीर में अस्थिरता आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को और शेष भारत के लोगों को भी ये लगता था कि धारा 370 हटा देने से वहाँ जो है समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन वर्तमान जो हालात है, केंद्र सरकार के भी पसीने छूट रहे हैं। वहाँ जो है स्थिति जो है जैसा उम्मीद किया जाता था वैसा नहीं है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? सरकार ने भी देख लिया कि हम धारा 370 हटा करके भी हम जो चाहते हैं वह नहीं हो सकता है। अब सरकार भी अब सोचने पर मजबूर हो गई है। तो इस संबंध में सबसे पहले 1966 में आनंद मार्ग के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए तो उन्होंने इस समस्या का समाधान दिया। और जम्मू कश्मीर का जो 1966 में समाधान दिए वो दिए कि धारा 370 को हटाना होगा। और दूसरा यहाँ कज हिल थ्योरी दिया। कज हिल, अब कज हिल क्या है वो समझिए। कज हिल हुआ को से हुआ कश्मीर, जो से जम्मू, ही से हिमाचल और लो से लद्दाख। मैंने कहना था श्री प्रभात रंजन सरकार का कि जम्मू कश्मीर ये तो है ही, उसमें हिमाचल लद्दाख भी था, उसमें हिमाचल को एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, तब जो है जनसंख्या बैलेंस होगा, वहाँ संतुलन में आएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो एक स्टेट था ही, और उसमें हिमाचल को जोड़ देने से जो है वह जो है संतुलन में आ जाएगा। संतुलन में कैसे आ जाएगा? हम लोग जनसंख्या पर एक नज़र डालते हैं। अभी वर्तमान जो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या है वो उसमें 48 लाख हिंदू हैं जम्मू और कश्मीर मिलाकर के, जिसमें सर्वाधिक हिंदू जम्मू में ही रहते हैं। समझिए कि 90% से अबव जम्मू में ही रहते हैं। 90 नहीं, ये कहिए 67% हिंदू जम्मू में रहते हैं और बाद बाकी वहाँ मुस्लिम है। तो जम्मू और कश्मीर मिला करके 48 लाख हिंदू है। वहीं मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम 1 करोड़ है। तो वहाँ हमारा ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम करना, इसको हम प्रश्रय भी नहीं देते हैं, न ये हमारे दर्शन सम्मत है, हमारे आदर्श सम्मत है। कारण वहाँ इसलिए है कि वह पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। वहाँ अलगाववादी, देश तोड़ने वाली विचारधारा सक्रिय है। तो इसलिए वहाँ, और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ के मुस्लिम जो है सेंटिमेंट में बह करके वहाँ समर्थन करने लगते हैं। तो इस संदर्भ में मेरा कहना है, नहीं तो भारत में तो और जगह मुस्लिम बाहुल्य है, बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है।
लेकिन जम्मू कश्मीर सीमावर्ती स्टेट है, इसलिए वहाँ ये कदम उठाने की ज़रूरत है। तो वहाँ जो ये जनसंख्या का असंतुलन है, इसको जो है बैलेंस करना पड़ेगा। 48 लाख हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान, तो वहाँ अगर हम हिमाचल को जोड़ देते हैं तो हिमाचल में जो है 95% हिंदू हैं कुल जनसंख्या का, और 2% मात्र वहाँ मुस्लिम है, और अदर जो है बौद्ध, सिख, जैन ये सब है। तो ये जनसंख्या जो है बैलेंस हो जाता है। हिमाचल में टोटल जो है 67 लाख हिंदू हैं और मुसलमान जो है वहाँ 1.5 लाख हैं, बहुत ही कम है। अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के हिंदू को जोड़ दिया जाता है तो यह हो जाता है 1 करोड़ 15 लाख हिंदू, और मुसलमान हो जाता है एक करोड़ से कुछ ज़्यादा, 1 करोड़ 1,50,000 मुसलमान लगभग ऐसे हो जाते हैं। 14 लाख हिंदू की जनसंख्या जो है वहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो 14 लाख ज़्यादा होने से क्या होगा कि वहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी वह भारत के पक्ष में बनेगी हमेशा, और जो है स्थिति जो है सामान्य रहेगा। और कश्मीरी पंडित का जो मुद्दा है ये भी जो है अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। सरकार को इसके लिए अलग कदम उठाने की जरूरी ही नहीं है। अब समस्या है कि जम्मू कश्मीर से पंजाब भी सटा हुआ है, तो कुछ लोग ये तर्क करेंगे कि हम पंजाब को भी उसमें, पंजाब को ही क्यों न मिला दें, लेकिन ऐसा नहीं है। कारण है कि स्टेट मिलाने से पहले बहुत सारी भौगोलिक जो है क्षेत्र को भी देखना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर और हिमाचल की जो भौगोलिक क्षेत्र है एक जैसा है। दूसरा बात है ये इथनिक ग्रुप भी एक जैसा है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो रेस है वही रेस हिमाचल प्रदेश में भी है, इससे एक संस्कृति मिल जाती है। जबकि पंजाब जो है सिख बहुल क्षेत्र है, तो संस्कृति एक है, संस्कृति जो है एक समान है, और भौगोलिक परिदृश्य भी एक समान है, और जो है आर्थिक उपार्जन का जो तरीका है जम्मू कश्मीर और हिमाचल का लगभग एक जैसा है। वहाँ भी फल का बागान, सेब का बागान, और कश्मीर में भी वही चीज़ होता है। तो दोनों का जो आर्थिक समस्या है, जीविकोपार्जन का जो तरीका है हिमाचल और जम्मू कश्मीर का एक जैसा है। इसलिए उसमें श्री प्रभात रंजन सरकार ने 1966 में कजहिल थ्योरी दिया था कि कश्मीर, जम्मू और हिमाचल, मैंने जम्मू कश्मीर में हिमाचल को भी मिलाना पड़ेगा, और यह जो है समस्या अपने आप जो है समाधान हो जाएगा, सदा के लिए समाधान हो जाएगा। और जब मान के चलिए 10 साल 15 साल वहाँ संतुलित सरकार चलेगी, तो ये भी आशा है कि वहाँ जो भी अलगाववादी हैं वो स्वतः जो है इस बात को समझने लगेंगे कि हमें जो है क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो भी बैलेंस हो जाएंगे। और जो आपसी भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का, वह जो है सामान्य हो जाएगा, मिलजुल के सब रहने लगेगा। यही समाधान था। इस संबंध में श्री प्रभात रंजन सरकार अपने भक्तों के साथ आनंद मार्गियों के साथ जम्मू गए थे, कश्मीर गए थे। तो वहाँ जो है 1966 में ही कश्मीरी पंडित को जो है आगाह किया था, कश्मीरी पंडित को निर्देश दिए थे कि तुम लोग जो है जम्मू के लड़के से शादी करो। कारण है कि वहाँ धारा तो 1966 में धारा 370 लागू था। वहाँ जो है अदर स्टेट में शादी कर नहीं सकते थे। वहाँ के जो है कश्मीरी पंडित की लड़की जो है अदर स्टेट में जो है शादी हो नहीं सकता था, क्योंकि अधिकार वहाँ जो है छीना जाता। पाकिस्तान में कर नहीं सकते थे। इसलिए जम्मू में जो है उस समय लगभग 72% हिंदू आबादी थी। इसलिए जो है श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कश्मीरी पंडितों को सलाह दिया था कि तुम लोग जो है जम्मू के लड़के से वैवाहिक संबंध स्थापित करो, ताकि जो है उसको जो है मजबूती प्रदान होता।
और जो समस्याएं अभी जो है 1990 में या उससे पहले या उसके बाद जो झेलना पड़ा, हो सकता था कि वह समस्या बहुत कम हो जाता या समस्या उत्पन्न ही नहीं होता। लेकिन जातीय दंभ के कारण कश्मीरी पंडित ने इस बात को स्वीकार, बाबा के निर्देश को स्वीकार नहीं किया। श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जो आनंद मार्ग के संस्थापक थे, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था वो लोग जो है हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए थे। उसमें से 1-2% जो है कश्मीरी पंडित परिवार जो है वैवाहिक संबंध जम्मू में स्थापित किए थे, जो आज भी उदाहरण है। और अभी भी लगातार जो है हम आनंद मार्गियों का प्रयास है कि जो है, क्योंकि आनंद मार्ग में जो है कास्टलेस सोसाइटी का जो है वकालत करता है, तो इसलिए हम लोग वैसे भी जो है जात पात से बाहर जा कर के जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए और श्री प्रभात रंजन सरकार का 1966 में कहने का उद्देश्य था, वो भविष्य के चिंताओं को देख करके उन लोगों को निर्देश दिए थे, लेकिन उन लोगों ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया, जिसका परिणाम हुआ कि उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। और उस समय जो है श्री प्रभात रंजन सरकार के निर्देश पर कजहिल थ्योरी को लेकर के ने जम्मू कश्मीर में हिमाचल राज्य को मिलाने के लिए जो है उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, 7वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी गजेंद्र गडकर, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उसको जो है ज्ञापन दिए थे, भारत सरकार को भी ज्ञापन दिए थे कि जो है भविष्य में बहुत बड़ी समस्याएं जम्मू कश्मीर में आ सकती है हिंदुओं के साथ। इसलिए जो है जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के हाथ में जा सकता है। इसलिए जो है वहाँ जम्मू कश्मीर में जनसंख्या असंतुलन हो रहा है, भारत विरोधी तत्व बढ़ने की संभावना है। इसलिए जम्मू कश्मीर में हिंदू बहुल राज्य हिमाचल को उसमें विलय कर दिया जाए। लेकिन उस ज्ञापन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया 1966। उस ज्ञापन को कभी उस ज्ञापन पे चर्चा नहीं किया गया, और जिसका परिणाम हुआ कि इतना भयंकर जो है विस्थापन वहाँ के लोगों को झेलना पड़ा। भारत सरकार को भी बहुत सारी परेशानियाँ जो है हुई वहाँ। लेकिन अब जो है हम लोग आशा करते हैं और कि जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 1966 में मुख्य न्यायाधीश को कजहिल थ्योरी प्रस्तुत किया गया था, कृपया भारत सरकार उस कजहिल थ्योरी को लागू करे और कश्मीर समस्या का जल्द से जल्द निदान करे। हम फिर से अनुरोध करते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश विलय का हम लोग वकालत करें। सरकार के पास जो है हम लोग अर्जी लगाएं और अपने अपने क्षेत्र के सांसद को ये बात कहें, ताकि ये बात लोकसभा में उठे और सरकार का नज़र इस ओर जाए और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। और अभी जो है तौबा मचा हुआ है कश्मीरी पंडित के विस्थापन के लिए, विस्थापन को कैसे फिर से एडजस्ट किया जाए तो वो भी समस्या जो है ऑटोमेटिक जो है ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इन्हीं बातों को, यही बात जो है वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम नहीं बोल पाए थे, इसलिए हम पुनः लाइव आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो है लाइव देखने के लिए।